अब मैं आपको एक चीज ये यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि आपको कितना पैसे की जरूरत है, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या करियर आपके लिए सही है, जॉब आपके लिए सही है, आपके लिए बिजनेस सही है, क्या चीज सही है, उस चीज को आप डिसाइड कर पाओगे जब आपको ये पता होगा पर्पस क्या है। अगर आप सबको मैं ये कहता हूं कि 30,000 रुपीज पर मंथ की मैं आपको जॉब ऑफर कर रहा हूं, ठीक है, गारंटीड है, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो 30,000 रुपीज की अगर आपको पर मंथ पे सैलरी पे जॉब मिलती है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? कार बहुत मस्त है, सोने की बनी है, बताओ फटाफट। आप उसको 30,000 पर मंथ की जॉब अगर आपको मिलती है, मैं कोई ऐसा मेथड बता देता हूँ या कुछ भी आपको मिल जाती है, आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? जो नो कह रहे हैं वो रीजन भी बताइएगा साथ के साथ, तभी मुझे पता चल पाएगा ना। अभी तक 50-50 चल रहा है लगभग। क्लाइंट कैसे मिलेंगे वो सब चीजें भी मैं भी बताऊंगा आपको। अरे नो का ओके, सो 50-50 है। चलिए, जो कह रहे हैं करना चाहेंगे उनके लिए भी, और जो कह रहे हैं नहीं करना चाहेंगे उनको भी क्या ऑप्शन है वो। ये सेशन टोटल मिला के 1.5 आवर के इन बिटवीन होगा, 1 आवर से 1.5 आवर के बीच में, और इसमें बहुत सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो, पहला आपने कहा कि 30,000 की अगर आपको जॉब मिलती है तो आप उसको करोगे। एक क्वेश्चन सबसे पहले अपने आप से पूछना, क्या आपके पास ऐसा कुछ, जिस भी फील्ड में आप जॉब ढूंढ रहे हो, वो स्किल्स हैं, क्या आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो कि आप अगर कंपनी के पास जा रहे हो कंपनी आपको मना ना कर पाए? ये चीज ना ऑनेस्टली अपने आप से पूछना कि इस लेवल की एक्सपर्टाइज स्किल्स आपके पास है क्या, या सिर्फ बस ऐसा है कि आता थोड़ा बहुत है और जाके आप सोच रहे हो कि मिल मुझे बहुत कुछ है। ऐसा मुझे रिप्लाई नहीं करना, अपने आप से सोचना। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस हैं जो 30,000 की सैलरी कह रहे थे ना, उस चीज पे एक बार देखते हैं। अ, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई आपको लास्ट में मिलेंगे, ठीक है, मैं लास्ट में आपको सारे रिप्लाई करूंगा, पहले एक बार फ्लो ब्रेक ना हो, दैट्स वाई। ये मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस दिखा रहा हूं। ये एक्सपेंसेस हैं, बेसिक एक्सपेंसेस, जरूरी वाले, मजबूरी वाले, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ख्वाहिशें, शौक, इच्छा, लाइफ को अच्छे से जीना, उन सारी चीजों को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है। ये सारे एक्सपेंसेस टोटल हैं जो आप 40 साल में करने वाले हो, ठीक, 40 से 50 साल, बल्कि 40 ईयर्स हो, अगर आप जैसे अभी 20 से 30 के इन बिटवीन हो, अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स भी मानते हैं तो मतलब 50 से 60 साल के अंदर ये सब करने वाले हो। और आप 6 मेंबर्स हो, तो क्या है 6 मेंबर इन द सेंस, आपके पेरेंट्स, आप, आपके जो स्पाउस हो गए, वाइफ हस्बैंड, और चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन के हिसाब से, तो रफली 6 उस पर हम मानते हैं। पूरी लाइफ में अब जो भी सोचोगे, ये मत सोचना कि मुझे 10 साल में क्या करना है, 5 साल में, नहीं, पूरी लाइफ में, आज भी, बच्चों के लिए भी, हर तरीके से एक मकान की रिक्वायरमेंट नॉर्मल होती है, ठीक है। जिस मकान में आप हो उसको रिबिल्ड कराना या नया बनवाना, कभी बड़ा बनवाना या कुछ भी, उसका एक बेसिक एक्सपेंस 60 लाख रुपीज इंक्लूडिंग लैंड बोल रहा हूं मैं, जमीन के साथ, जो कि आज के टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं है 60 लाख के अंदर मकान भी बन जाए और आपका जमीन भी हो जाए, बट बहुत छोटा और एक सिंपल, बहुत नॉमिनल नॉमिनल प्राइस लेके चल रहा हूं। एक बेसिक कार, फोटो में देखना, कार बेसिक 7 से 10 लाख के बीच में नॉर्मल कार आती है, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आप चले जाते हो तो तब भी 6 लाख से नीचे नॉर्मली कार नहीं आती है, तो मैंने इसको 10 लाख मान के चलो। स्टडी एंड कोचिंग क्लासेस, कोचिंग में देखो, अभी मैंने 25 लाख लिखे हैं ना, तो आपको काफी ज्यादा लगेंगे। नॉर्मली मान के चलो, आज स्कूल की फीस ना 3,000 रुपये महीना है, और ट्यूशन फीस भी अगर आप कोचिंग की ले रहे हो, स्कूल के टाइम की, तो वो भी 3,000-4,000 रुपये महीना हो जाती है एक स्टूडेंट की। और कॉलेज में तो फिर डिपेंड करता है आप क्या हायर एजुकेशन ले रहे हो, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक सही कॉलेज से आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करो, 2-3 लाख रुपए तो वहीं लग जाते हैं, और अच्छे कॉलेज से कुछ अच्छी एजुकेशन कर रहे हो तो 20-25-30 लगा, तो कोई लिमिट ही नहीं है, उसके ऊपर लिमिट तो कुछ ही नहीं है। बट यहाँ पे मैं बेसिक बेसिक मान रहा हूँ कि 3,000 रुपए स्कूल के, 3,000 रुपए कोचिंग के, इस हिसाब से आप 25 साल में खर्च कर रहे हो, यानी कि रफली 1 लाख रुपए साल के मान के चल लेते हैं, तो वो 25 साल में। और ये सिर्फ किसका, आप अपनी एजुकेशन कर रहे हो, बच्चों की कर रहे हो, या नेक्स्ट जनरेशन की कर रहे हो, और ये एक जने का हुआ तो मैंने काउंट किया 25 लाख रुपीज। अगर 2 के एक्सपेंसेस हैं तो डेफिनेटली वो 50 हो जाएंगे, बट 25 लाख। मैरिज चाहे आपकी है चाहे नेक्स्ट जनरेशन की है, जिसकी भी है, बहुत नॉमिनल एक्सपेंस उस पर 10 लाख रुपीज का। वेकेशन वगैरह, वेकेशन इन द सेंस आप छोटे वेकेशन ले रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, जो भी पूरी लाइफ में आपके 6 मेंबर्स सब मिला के जो 50-60 साल में खर्च करेंगे,
वो 5 लाख रुपए, जो कि बहुत नॉमिनल है, इतना में मैनेज नहीं होता। 50-60 लाख रुपए 50 साल, वो 5 लाख रुपए 50 साल में। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल 20 लाख रुपए 6 मेंबर्स का कभी होना, बट हाँ ठीक है, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी भी छोटी बीमारी तो नॉर्मल हो जाती है, एक्सीडेंट या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो 5-6 लाख रुपए एक पर्सन पे नॉर्मली लग जाता है, एंड इट्स अबाउट होल लाइफ। तो वैसे भी जो मेडिकल इश्यूज इतने क्रिएट हो रहे हैं, दैट्स अ। और 20 लाख रुपए टोटल, आप जो आपने प्लान नहीं करे, इसमें इंक्लूड नहीं करा, वो सब टोटल खर्चा हो गया 1.5 करोड़। ये बिल्कुल जरूरी एक्सपेंसेस, इनको अवॉइड नहीं कर सकते हो आप। इसमें कोई भी आपने मकान कोई बढ़िया नहीं लिया, कार कोई आपने स्पोर्ट्स कार नहीं ली, जो बचपन में सोचते थे कि मैं तो ये स्पोर्ट कार चलाऊंगा, मैं लंबोर्गिनी चलाऊंगा, वो BMW होगा, वो कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। और कॉलेज की भी ये नहीं कि टॉप कॉलेज में जा रहे हो, फॉरेन स्टडी करने जा रहे हो बाहर से, वो कुछ नहीं। अगर 1.5 CR आपको अर्न करने हैं और आपकी 15,000 की जॉब है, यानी कि साल के 1,80,000 रुपए आप कमाते हो, इतना कमाने में आपको 83 ईयर्स लग जाएंगे। 83 ईयर्स, इतनी की तो पूरी लाइफ नहीं है नॉर्मली, अब बच है ही नहीं ना। अगर इस सैलरी को एडजस्ट कर लो आप अपने हिसाब से, जो आपको कैलकुलेशन लगती है, अगर 30,000 रुपीज जिसको आप यस कह रहे थे, उसके हिसाब से भी 40+ ईयर्स आपको लग रहे हैं बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने। मतलब आप जो ख्वाब देख रहे थे, जो आप सोचते हो, और जो आपके पास एक्चुअल में है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 30,000 की सैलरी कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खर्चे आपको करने हैं या कम है, ज्यादा नहीं। आई एम सेइंग दिस इज द रियलिटी कि ये एक्सपेंसेस हैं। आप हो सकता है एक दो एक्सपेंस पे इधर उधर आप मुझसे डिसएग्री करते होंगे इस पे, बट प्रैक्टिकली सोचोगे तो बाकी एक्सपेंसेस कम है, तो ऑल ओवर इससे ज्यादा कॉस्ट आएगी। और जो सैलरी आप 30,000 की अर्न कर रहे हो, अगर 30,000 भी है तो 40+ ईयर्स, मतलब अगर आज आप 30 के हो तो 70+, तब जाके ये पूरी लाइफ तो आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही पूरी करने में रह गए। और उसके बाद क्या होता है, फिर वही हम जो आज तक अपनी फैमिली में देखते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना, चीजों को छोड़ना, एडजस्टमेंट करना। और इसमें मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करा, महंगाई जो होती है, क्योंकि सैलरी तो नॉर्मली बढ़ती किसी, रियलिटी में यही है, 2% 5% कभी कभी होता है, 10% आपको हाइक मिलता है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 7% से 10% के इन बिटवीन हर साल बढ़ जाता है। टैक्स जो कट होंगे वो मैंने इंक्लूड नहीं करा, ऑब्वियसली टैक्स स्लैब में आप कवर हो रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बाकी सारी चीजों को मैंने कवर नहीं किया। और जो आप हॉबीज वगैरह अपनी कवर करते हो वो कवर नहीं है। इस चीज में आप मुझे बताओ, एग्री करते हो या नहीं? एग्री, एग्री करते हो तो एग्री लिखना आप। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, एग्री एग्री, सर सही लग रहा है, हाँ सर कह तो ठीक रहे हो, यस एग्री, यस यस, स्माइल, यस एग्री, यस एग्री एग्री सर। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज थोड़ा वेट करिए, लास्ट में मैं एफएक्यू सेक्शन लूंगा, वहां पे आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। एक दो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स का है, मतलब हार्डली 5% है जो नहीं कह रहे हैं, उनका पॉइंट अपनी जगह सही हो सकता है, मे बी उनका कोई पॉइंट हो, बट मैक्सिमम एग्री कर रहे हैं।